तो आप लोगों को आप लोगों के इंतजार था, रेहान भैया ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट करिए, रेहान भैया ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करिए, रेहान भैया ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। आप देख सकते हैं कमेंट्स, रेहान भैया ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करिए, ये वो दिस दैट, बहुत सारा कमेंट्स आ रहा ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज ये वो। चलिए बस बहुत हुआ, अब स्टार्ट होता है हमारा ट्विस्ट, मतलब कि आज चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बहुत हुआ, आपको ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं कि आपका रेहान भैया ज्यादा आपको टेंशन नहीं दिलाता या आपको डिप्रेशन में नहीं दे जाता। तो चलिए आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। इंट्रोडक्शन में भी मैं ना ही तो आज उसके रेशियोज ना कुछ, उसकी मैं आज को आपको बेसिक्स पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये बेसिक्स आप अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखेंगे। तो आज हम इस चैप्टर में सीखने के वाले हैं, तो बात मैं समझता हूँ आपको। ये है मेरा मार्कर, ठीक है। इस मार्कर से मेरी समझिए, इस मेरी माइक की जो ये है डिस्टेंस है, ये मेरी डिस्टेंस मान के चलिए लेट दैट आप 2 मीटर है, ठीक है। 2 मीटर है, लेट दैट मान के चलो, आप सही नहीं बता रहा हूँ मैं, 2 मीटर, ठीक है। और इस मार्कर के हिसाब से अगर हम इस तरीके से इसको मिलाएं, इसको लेंथ को, तो ये जो लेंथ आ रही है कि मान के चलिए ये 60 डिग्री, मान के चलिए 40 डिग्री पे इसको देख रहा है, मतलब 40 डिग्री पे यहाँ से ये तिरछा इसको, ये मार्कर मेरा मतलब से मानिए कि ये लिविंग थिंग्स है और इसको देख रहा है। तो आप बताइए आप इसके लेंथ कितनी होती है। तो आज हम इस चैप्टर में आपको आज मैं यही पढ़ाने वाला हूँ, इसी चीज की बेसिक्स। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से फायदा क्या होता है। आप बोलेंगे रेहान भैया ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर खोलते हैं पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, क्या है भैया पूरा माइंड, मतलब समझिए ऐसा नहीं होता है कि एक शॉर्ट्स में भी आप लोग रील्स वगैरह देखते हैं, मतलब होता होगा कि आईटी के एक इंजीनियर आए और ट्रांसफार्मर को बनाने, ये मतलब कि इलेक्ट्रिशियन थे वो, ठीक है, और बनाए और ट्रांसफार्मर को किया। उसी तरीके से आपका बस ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर खोले, ब्लास्ट, जैसा ट्रांसफार्मर होता है वैसे आपका दिमाग उड़ गया, यही होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगर आप ये पूरे जो मैं सीरीज अभी लाने वाला हूँ, मतलब जितना भी सीरीज हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितना भी सीरीज है सारे सीरीज को देख ले। अगर नहीं बना 100% गारंटी है कि मिल जाएगी, ठीक है, पूरा डंके की चोट बजा सकता हूँ। ओके, चलिए बेसिक्स क्या है, तो वो मैं बेसिक्स बताना स्टार्ट करता हूँ। अब बेसिक्स इसमें हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का पहले हम मीनिंग देखेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, सबसे पहले मीनिंग, भाई मीनिंग ही नहीं समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री का तो पढ़ेंगे क्या, कुछ नहीं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मतलब होता है, ट्राई मतलब होता है, ट्राइग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राई मतलब होता है 3, क्या सिर्फ 3 इस तरीके से लिखता हूँ मैं, ये 3 गूगल भी लिख सकते हैं आप। गुण, गोनो, साइड, गोनो का मतलब होता है साइड, क्या साइड। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, क्या मेजरमेंट, ठीक है। ये साइड मैंने आपको पूरी बात बता दी कि ट्री मतलब 3 साइड मेजरमेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि 3 साइड मेजरमेंट। 3 साइड किस में होता है भैया, स्क्वायर में होता है, पैरेललोग्राम में होता है। 3 साइड्स का हमारा क्या होता है, ट्राइंगल। तो कोई भी हो 3 साइड्स का समझिए मतलब ट्राइंगल, ठीक है। तो मतलब कि चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले क्या है, सबसे पहले कोई आपको समझ में आ जाएगा, जी आ गया, मतलब कि ज्योमेट्री, मेट्री। अब ये मत देखिए मेट्री, देखिए समझिए कि ये सिर्फ कंपास चलाने वाला चैप्टर है। कंपास चलाइए, स्केल चलाइए, पेन चलाइए और अपना अब डिवाइडर चलिए, वही चैप्टर है ये, मतलब ज्योमेट्री वाला चैप्टर, समझ गए। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग, 3 साइड्स की मेजरमेंट, जितनी भी 3 साइड्स की मेजरमेंट है वो सारे हम देख रहे हैं। जैसे मैंने इसको माना था, मैंने अपने मार्कर को, तो ये देखिए यहाँ से एक मान के चलिए लेट दैट कर सकते हैं कि आपके लिए एक लाइन आ रही है, फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे गई, 2 लाइन होगा, और ये इसी बात को आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कि एक बात बताने वाला हूँ, वो क्या है, तो देखिए कि ये देखिए मैं एक बनाता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, और इस चैप्टर में मैं मैं आपको इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आप पढ़ने वाले हैं तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है तो आप जानते होंगे, उसका मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स का सीरीज चलाया तो उसमें आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये देखिए मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारा कैसे है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कैसे पता करते हैं। आप मान के चलिए मेरा 90 डिग्री, 90 डिग्री चल गया, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है। अब इसमें ये हमारा ए हो गया और ये बी और ये सी, ए बी सी।
अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम कैसे लोकेट करते हैं, तो आप जानते होंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, क्या हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, जितने भी नॉर्मल बच्चे कोई भी हो, जैसे मैं भी, मतलब बहुत सारे बच्चा हो, अगर जूनियर क्लास में कोई भी क्लास में हो, मतलब कि बेसिक सिर्फ पढ़ा है उसका, पूरा नहीं पढ़ा है, और रेहान भैया से नहीं पढ़ा, तो वो सिर्फ ये बोलेगा, क्या बोलेगा कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस और उसके ये इधर साइड वाला आपको परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा, ये गलत है। रेहान भैया से आप पढ़ेगा तो ये आप रेहान भैया आपको गलत बोलेंगे, सही है लेकिन गलत है। अब ये क्या है भैया, सही भी है गलत भी है। बात यहाँ पे ये है, देखिए क्या, हम किसी भी हाइपोटेन्यूस तो आपका कंफर्म होता है। देखिए हाइपोटेन्यूस जो आपका होता है वो आपका कंफर्म आपके राइट एंगल, मतलब कि आपके 90 डिग्री, मतलब कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। कि आप मान के चलिए अगर आपका इस तरीके से रहेगा और 90 डिग्री आपका यहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला आपको ये तो कंफर्म है कि आपका वो हाइपोटेन्यूस होगा। मतलब ये वाला जो हमारा पार्ट होगा, ये लाइन होगी, ये लाइन हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। ये तो आपको कंफर्म है, हाइपोटेन्यूस के लिए आपको कंफर्म नहीं, कंफर्म है, मतलब हाइपोटेन्यूस के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस, आप किस एंगल के नजरिए से देख रहे हैं, आप किस तरीके से एंगल को देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे देखने लगेगा एंगल को कि ये क्या है और ये क्या है, नीचे से घुस कर, वो नहीं करिएगा, ठीक है, गलत काम, ठीक है। तो एंगल को किस नजरिए से देख रहे हैं, मान के चलिए ये देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। अगर मैं, ये देखिए ए बी सी, सी नहीं, मैं इसको मान लेता हूँ डी, ठीक है, क्या डी। अगर मैं डी के रेफरेंस से देखूं, पहले ये तो देखिए यहाँ पे मेरा हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूस मेरे सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया ये, ठीक है। अगर मैं डी के रेफरेंस से देख रहा हूँ, डी के रेफरेंस से मतलब कि मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, ये क्या है भाई, तो डी के रेफरेंस से देख रहा हूँ, तो उसके रेफरेंस के सामने वाला, मतलब इस रेफरेंस के, डी के रेफरेंस के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अब ये नहीं बोल देगा ये तो नॉर्मल सब होता है, अभी आप फंस जाइएगा, एक मिनट में फंसा दूंगा, ठीक है। और वो जो आपका बच गया वो आपका बेस, तो ये बोलेगा ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है, ये बेस। अगर आपका इस तरीके से रहेगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है, इस तरीके से है, और ये है आपका ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री है, तो आप समझ गए होंगे ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस आपको कंफर्म है 90 डिग्री के सामने वाला। और अगर आप रेफरेंस ए के रेफरेंस से देख रहे हैं, तो आपका सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर होगा। अगर आप एक रेफरेंस से देखेंगे ऐसे ऐसे मत देखने लगेगा, एक रेफरेंस से देखेंगे तो उसके एक, जिस रेफरेंस के आप सामने से देख रहे हैं, जिस रेफरेंस के थ्रू आप देख रहे हैं, जिस नजरिए से आप देख रहे हैं, तो उसके सामने वाला जो होगा वो आपको सामने एकदम ना, एकदम सीधा, एकदम खट से मारने वाला। जैसे कि एयर गन की, मतलब कि गन्स की गोली कैसे होती है सीधा जाने वाला, वैसे ही आप देखिए सड़क खड़क से एकदम खट से एकदम सीधा। तो ये जो आपका सामने वाला लाइन है ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और जो आपको बचिए वो हो गया बेस, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं सेम ये फिगर बनाता हूँ और सेम लोकेट करता हूँ, ठीक है, ए, ठीक है, ए ओ बी, ये तो 90 डिग्री हो गया मेरा, तो इसके सामने वाला मेरा साफ पता चल गया। आप खुद बता देंगे हाइपोटेन्यूस के लिए तो बच्चे बता देगा ये हाइपोटेन्यूस है। अरे भैया रेहान भैया के पास आइए तो एक बार में फंसा देंगे। और अगर रेहान भैया से पढ़ लिए हैं आप, रेहान भैया से अपने पढ़ लिए हैं, तो आप कंफर्म है कि नहीं फंसेंगे, इस जाल में आप नहीं फंसने वाला, ठीक है। अगर मैं ओ के रेफरेंस से देखो, ऐसे देखो इस तरीके से, ओ के रेफरेंस से देखो, ये ओ के रेफरेंस से देखो तो ये होगा मेरा परपेंडिकुलर, और जो बच गया ये हो गया मेरा बेस। लेकिन यहाँ तो क्या होता, यहाँ मेरा ये परपेंडिकुलर था, मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर था और ये मेरा बेस था। लेकिन यहाँ तो मेरा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। मैंने तो सेम ट्रायंगल बनाया, सेम राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, वही राइट एंगल ट्रायंगल, उसी मार्कर से, उसी इंक से, उसी हाथ से। तो फिर कैसे गलत होगा भाई, तो फिर कैसे चेंज होगा। आप किस नजरिए से देख रहे हैं, किस रेफरेंस से देख रहे हैं, किस, आपका नजर क्या है देखने का, आप किस नजर से देखते हैं, ये मामला है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में हम और क्या पढ़ते हैं, इसमें बेसिक्स और क्या है, तो इसमें आपने एक नाम सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है भैया, कौन पाइथागोरस, कहाँ से आ गया पाइथागोरस, ये पाइथा कौन है, पाइथागोरस कौन है, चलिए बताता हूँ। क्या सुना होंगे आप, पाइथागोरस रूल सुना होगा क्या, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस रूल आप सुने होंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये देखिए पहले मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। मतलब कि इस एंगल, ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा पढ़ने वाले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, ठीक है।
राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ज्यादा पढ़ने वाला है। अब इसमें क्या होता है, ये पाइथागोरस क्या है भाई, पाइथागोरस क्या है, वो क्या एक पाइथन एक स्नेक होता है वो नहीं है, ठीक है। इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है ये एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ये देखिए जो तिरछी लाइन होती है, तिरछी नजरिया देखे हाँ, ये नहीं मतलब कि आपका जो हाइपोटेन्यूज होता है ये स्लैंट लाइन होता है, आप जानते हैं आपका 90 डिग्री के सामने वाला। उस हाइपोटेन्यूज का अगर हम स्क्वायर करके कर दें, मान के चलिए वो अगर 2 सेंटीमीटर और अगर उसको हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो उसका स्क्वायर जो आया है मेरे परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम के इक्वल आएगा मेरा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको हाइपोटेन्यूज नहीं पता, आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करिए, हाइपोटेन्यूज आपका हाथ में। कहाँ भाई हाथ में, अरे भैया कॉपी में होगा वो, आपके मतलब माइंड में आ जाएगा, बोलते हैं कहावत है। और अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर नहीं पता है और बेस भी पता है, तो बस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करिए, बेस का स्क्वायर करिए, माइनस करिए, वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर सर पे कहाँ मतलब माइंड में, ठीक है, इस तरीके से। अब ये समझिए आपका ये जो हाइपोटेन्यूज मतलब ये पाइथागोरस वाला जो रूल है, ये आपका जो पाइथागोरस का रूल है ये आपको कहाँ काम आएगा, ये आपको काम आएगा अननोन मतलब कि आपको अगर आपको एक साइड या एक कुछ भी नहीं पता, अगर आपको मतलब ये कहाँ देगा आपको काम आएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अननोन साइड या कुछ भी निकालना हो, साइड वगैरह कुछ भी निकालना हो मतलब समझिए दो दिया हुआ है एक नहीं दिया हुआ, अननोन मतलब कि मान के चलिए मेरा ये है पूरा ये बना हुआ है, ये वाला निकालना है, ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है, और ये वाला दिया हुआ है ये निकालना है, तो ये दोनों पता है। तो इस तरीके से अननोन अगर कुछ भी आपको नहीं पता, ये पता बहुत ज्यादा काम देता है। मान के चलिए आपका ये रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस ठीक है, रोम्बस का ये आपका ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल भी आपको पता है, ये डायगोनल भी पता है, तो आप ये निकाल लेंगे। मतलब कि अननोन अगर आपको कुछ भी है आपको नहीं पता है ना, तो इस पाइथागोरस अगर अननोन कुछ भी दिख गया कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल टाइप से वो फिगर बन रहा है, अननोन कुछ निकलना है, एक साइड नहीं पता चल रहा है आपको, बस तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, पड़क एक मैसेज पहुंच गया क्या, पाइथागोरस का रूल, रेहान भैया ने बताया था पाइथागोरस का रूल। बस कुछ भी लगे जैसा पाइथन एक स्नेक का नाम आप सुने होंगे, पॉइजन, मतलब समझिए कि पॉइजन कितना स्पीड से चलता है, वैसे ही उसी स्पीड से आपको याद आना चाहिए। कहीं बार अगर आप अननोन चीज निकालने के देखिए, अननोन आपको कुछ निकालना है, बस आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए क्या, पॉइजन, पॉइजन से क्या पाइथागोरस, क्या पाइथागोरस रूल लगा, तुरंत पाइथागोरस रूल निकालिए और वैल्यू आपके हाथ में, ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं करते हैं, ज्यादा मतलब कि वीडियो लॉन्ग नहीं करते। बाकी मैं आपको आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन लाया था कि मैं आपको बिलीव करा दिया हूँ, बिलीव करा सकूं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए। आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे रेहान भैया स्टार्ट कर इसलिए, ठीक है। तो आगे आप नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको क्या चाहिए, कुछ और भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं कमेंट्स रीड करूंगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसी तरीके की सीरीज चाहिए या फिर मोटिवेशनल वीडियो चाहिए या स्ट्रैटेजी चाहिए, साइंस वीडियो चाहिए, मैथ में प्रॉब्लम है, तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, थैंक यू।